सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज जो हमारा मैथ का सेशन है इसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। इसमें हम जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिससे परीक्षा में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। तो हम वो जो टॉपिक है वो है हमारा त्रिभुज, आयत, व्योम, वर्ग का क्षेत्रफल। ट्रेंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, एरिया ऑफ ट्रेंगल, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, इसको हम लोग ज्ञात करेंगे। लेकिन देखिए, ये टॉपिक जो है ये तीन कैटेगरी में हम डिवाइड करेंगे। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा त्रिभुज, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा त्रिभुज, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा आयत, उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा वर्ग। देखिए, ये इस टाइप से मैं आपको बताए दे रहा हूँ कि इस टाइप से पढ़ाऊंगा। अगर मैं तीनों को एक साथ ही पढ़ाने लगूंगा तो कुछ भी आपकी समझ में नहीं आएगा। तो मैं आज की वीडियो में त्रिभुज डिस्कस करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में मैं आयत डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं वर्ग डिस्कस करूंगा। ठीक है ना। तो आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो प्रॉपर त्रिभुज के ऊपर होगा। अब जब त्रिभुज हम पढ़ना स्टार्ट ही कर रहे हैं तो हमको पता होना चाहिए कि त्रिभुज होता क्या है। वैसे पता तो सबको है कि त्रिभुज क्या होता है, सबको पता है। तो सब लोग क्या करिए, कमेंट में फटाक से लिखिए आंसर कि त्रिभुज क्या होता है। तो त्रिभुज होता है तुम्हारा तीन भुजाओं का समूह। सिंपल सी बात है। तीन भुजाओं के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? त्रिभुज कहते हैं। तीन भुजाओं के समूह को क्या कहेंगे? त्रिभुज कहेंगे। अरे ऐसी आकृति जो तीन भुजाओं से मिलकर बनी होती है उसे त्रिभुज कहते हैं। या आप इसकी परिभाषा कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसी आकृति जिसकी जो तीन रेखाओं से मिलकर बनी होती है उसे हम त्रिभुज कहते हैं। देखिए, परिभाषा भी कभी कभी पूछ ली जाती है, परिभाषा भी कभी कभी पूछ ली जाती है, तो टेंशन नहीं लेना, परिभाषा भी ऐसे लिख देना। जैसे मैं कह दूँ ये एक हमारा त्रिभुज है भाई, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। मैंने कह दिया ये भी हमारा एक त्रिभुज है, एक भुजा, दो भुजा और तीन भुजा। मैंने कह दिया तो ये भी हमारा एक त्रिभुज है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा। कहने का मतलब हम आकृति के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे कि आकृति कैसी बन रही है, बट हम देखेंगे, सबसे पहला फोकस हम डालेंगे अपना आकृतियां, रेखाएं कितनी हैं। तो अगर तीन रेखाएं हैं तो बस भैया मेरा त्रिभुज है, तीन रेखाएं हैं तो मेरा त्रिभुज है। क्लियर? त्रिभुज की आकृति कोई भी हो सकती है लेकिन तीन रेखाएं होंगी। चलो इतना समझ लिए। अब बात करेंगे त्रिभुज आखिर हो कितने प्रकार के सकते हैं। ये बात मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में बताया है, पढ़ाया बहुत अच्छे से। त्रिभुज मैंने आपको पढ़ाया था। देखिए, त्रिभुज को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ये बेसिक जानकारियां हैं, बस थोड़ा सा समझ लीजिए, फिर सीधा हम लोग कॉन्सेप्ट पे आएंगे। त्रिभुज को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक तो कोणों के आधार पर, एक कोणों के आधार पर, और दूसरा हम लोग किसके आधार पर डिवाइड किए हैं? तो रेखाओं के आधार पर या भुजाओं के आधार पर, भुजाओं के आधार पर, है ना। पहला मैंने किया कोणों के आधार पर और नेक्स्ट किया मैंने भुजाओं के आधार पर। अब कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं? तो कोणों के आधार पर हमने तीन भागों में बांटा। पहला क्या होता है हमारा? न्यून कोण त्रिभुज। क्या होता है? न्यून कोण त्रिभुज, है ना। पहला न्यून कोण हो गया। दूसरा समकोण त्रिभुज, दूसरा क्या हो गया? समकोण त्रिभुज। और तीसरा हमारा हो गया अधिक कोण त्रिभुज। क्या हो गया? अधिक कोण त्रिभुज। ये हो गया कोणों के आधार पर तीन प्रकार के। देखिए, क्वेश्चन यहां से भी उठ जाता है भाई कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोणों के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं, न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण। अभी मैं बता दूंगा, थोड़ा सा ध्यान बनाए रखना, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखना। जिनको ये सब आता है वो वीडियो को छोड़ के कहीं भी मत जाएं। वो ये मत सोचे कि सर हमको क्वेश्चन सॉल्व नहीं कराने वाले, मैं सॉल्व कराऊंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखिए, क्योंकि जो मेरे साथी हैं जिनको बेस नहीं पता है, अगर बेस क्लियर हो गया तो क्वेश्चन आप लगा लोगे। ठीक है ना। ये हो गया कोणों के प्रकार से। देन नेक्स्ट आता है मेरा भुजाओं के आधार पे। तो भुजाओं के आधार पर भी हमने त्रिभुज को तीन भागों में डिवाइड किया है। पहला मेरा आता है समबाहु, पहला आता है मेरा समबाहु, समबाहु त्रिभुज। और दूसरा आता है मेरा समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। और तीसरा हमारा आता है विषमबाहु त्रिभुज। क्या आता है? विषमबाहु त्रिभुज। अब ये विषमबाहु त्रिभुज क्या है? देखो, तीन होता है भुजाओं के आधार पर और तीन होते हैं आपके कोणों के आधार पर।
पहला आता है न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 अंश से कम, यानी ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण क्या होगा, एक कोण 90 से कम होगा, एक कोण 90 से कम होगा, मेरा न्यून कोण हो जाएगा। और समकोण में क्या होगा, एक कोण नहीं, इसमें सभी कोण होंगे ना, तीनों कोण, एक कोण 90 अंश का होगा, याद रखना एक कोण 90 अंश का होना चाहिए, वही मेरा समकोण त्रिभुज होगा। अधिक कोण में क्या होगा, एक कोण 90 से ज्यादा होगा, एक कोण 90 से ज्यादा होगा, मेरा अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। समबाहु में क्या होता है, सम का मतलब सभी, बाहु का मतलब भुजाएं, तो जिसमें सभी भुजाएं बराबर होंगी, सभी भुजाएं बराबर होंगी। और समद्वि, सम मतलब समान, द्वि मतलब दो, बाहु मतलब भुजाएं जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी। और विषम का मतलब, विषम मतलब बराबर नहीं होंगी, बाहु मतलब भुजाएं जिसकी एक भी भुजा एक नॉट इक्वल टू बराबर, एक बराबर नहीं होगी, वो मेरी क्या कहलाएगा, विषम बाहु त्रिभुज। ठीक है ना, ये थोड़ा बेसिक बातें थी तो मैंने आपको बता दिया। अब बात करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, जो कि मेरा टॉपिक ही है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब चलिए डिस्कस करते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है। ठीक है ना, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट थी, बेसिक थी, जो मैंने आपको सोचा बता दें। वैसे भी भाई ये सब चीजें पूछी भी जाती हैं, ये छोटे छोटे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं जिस पर हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस कर रखा है कि 25/25 लाना है तो छोटी छोटी बातें बताना ही पड़ेंगे। ठीक है ना, देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, समझना यहाँ कायदे से, अच्छे से मन से समझना, त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, क्षेत्रफल वो होता है तुम्हारा 1/2 गुणे आधार और गुणे क्या होता है, ऊंचाई। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। लेकिन ये फार्मूला कब लगाएंगे, ये फार्मूला कब लगाएंगे, तो जब आधार और ऊंचाई दिए होंगे, याद रखना, जब आधार और ऊंचाई क्वेश्चन में दिए होंगे तब हम ये फार्मूला लगाएंगे। अब ये नहीं कि क्वेश्चन कुछ और कह रहा है, आप हमको ये फार्मूले में रख के उसका आंसर ला रहे हो, बिल्कुल भी याद रखना, जब आधार ऊंचाई दिए रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा, तब ये फार्मूला लगा देना। सपोज करो मैंने बता दिया एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है, एक त्रिभुज का आधार 20 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई तो तुमको दिया गया है, ऊंचाई वो है 10 सेंटीमीटर। तो पूछ लिया गया एरिया बताओ त्रिभुज का एरिया यानी कि क्षेत्रफल बताओ, तब क्या है, देखो क्वेश्चन ऐसे ही आता है, इस फार्मूले के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। हाँ, थोड़ा सा लेवल अप हुआ है, मैं बताऊंगा अभी, वो भी इसके बाद डिस्कस करेंगे। आधार है, ऊंचाई है, इतना पढ़ा, चीजें कन्फर्म, 1/2 फार्मूला लगा देंगे, 1/2 गुणे ऊंचाई कितनी दी गई है, आधार कितना दिया गया है 20, और गुणे तुम्हारा वो कितना दिया गया ऊंचाई तो 10, इसको डिवाइड कर लेंगे, 2 × 2 2 दहम 20, 10 दहम 100 हो जाएगा मेरा परम सत्य आंसर। 100 सेंटीमीटर मेरा परम सत्य आंसर। ठीक है ना, 100 सेंटीमीटर मेरा परम सत्य आंसर। लेकिन ये फार्मूला कब लगाते हैं मेरे दोस्त, तो ये फार्मूला लगाते हैं जब हमको आधार और ऊंचाई दिया होगा। ठीक है ना, जब आधार और ऊंचाई दिया होगा। ये मैंने केवल एक एग्जांपल बताया है, अभी मैं बुक के क्वेश्चन लगाऊंगा, याद रखना, अभी मैं बुक के क्वेश्चन लगाऊंगा, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूंगा, अभी केवल इतना समझ रखो, ठीक है ना। अब चलो, अब बात करते हैं, आपने क्लास 6, 7, 8 में एक चीज पढ़ा होगा जिसको बोलते हैं पाइथागोरस परिमेय। क्या बोलते हैं, पाइथागोरस परिमेय। अच्छा, बहुत लोगों को पाइथागोरस परिमेय पता होगी, तो क्या कमेंट में बता सकते हैं कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है। अब बात करेंगे पाइथागोरस परिमेय, ये हमारा क्या होता है, पाइथागोरस परिमेय हमारा क्या होता है। देखिए पाइथागोरस परिमेय कहां पर लगेगा, तो जब समकोण त्रिभुज दिया होगा तब हम पाइथागोरस परिमेय लगा सकते हैं, और पाइथागोरस परिमेय हमारी होती क्या है, तो वो होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर
प्लस आधार स्क्वायर। अब बहुत से लोगों को कर्ण स्क्वायर कर्ण नहीं पता होगा, बहुत से लोगों को लंब नहीं पता होगा और बहुत से लोगों को आधार नहीं पता होगा। तो नो टेंशन, कहीं खोजने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो मैं बेसिक से पढ़ा रहा हूं। मैं आपको पूरा बेसिक बातें बता रहा हूं, सब कुछ बताएंगे, नो टेंशन मेरे भाई, सब कुछ बताऊंगा, ठीक है ना। देखो समकोण त्रिभुज की बात करेगा तभी पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो मैंने मान लिया ये मेरा एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है ना। ऐसे तो समकोण त्रिभुज बनता है ए बी और सी, ये बन गया मेरा समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। ये मेरा बन गया समकोण त्रिभुज। अब देखो जो तुम्हारा 90 अंश का कोण, मैं पूछूं तुम्हारा 90 इस त्रिभुज में 90 अंश का कोण कौन सा है, तब आप बताओगे सर जहां पर एल की आकृति बनती है वहां 90 अंश का कोण होता है। ये आपने हमको पहले सेमेस्टर में बताया था और अभी तक हमने दिमाग में सेट रखा है, यही तो 90 अंश का कोण ये बन रहा है। तो एक बात याद रखना, 90 अंश के ठीक सामने जो भुजा होगी, 90 अंश के ठीक सामने ये भुजा है, तो वही तुम्हारी कर्ण होगी, वही तुम्हारी कर्ण होगी। जो 90 अंश के ठीक सामने होगी वही कर्ण होगी। 90 अंश चाहे इधर हो तो इधर होगा, अगर इधर है तो इधर होगा, अरे इधर है तो इधर होगा। बस इतना याद रखना, 90 अंश के ठीक सामने की भुजा कर्ण होगी। और एक बात और, कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी होती है, सबसे लंबी या कह लो सबसे बड़ी। त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा जो होगी वो आपकी कर्ण ही होगी, ठीक है ना, वो कर्ण होगी। ये बात हो गई। अब आधार का मतलब होता है जमीन से जो टच हो, आधार का मतलब जो जमीन से टच हो, और जमीन से कौन सी भुजा टच कर रही है, बीसी। तो ये हो जाएगा मेरे आधार, ये हो जाएगा मेरा आधार, ठीक है ना, बीसी ये हो जाएगा मेरा आधार। और लंब की बात जो एक बचा है यही हो जाएगा मेरा लंब, यही हो जाएगा मेरा लंब, ठीक है ना। अब समझो, अब मैं यहां से बताऊं कि आधार दे दिया जाए, समझो जरा बातों को समझना, बातों को समझना। आधार दे दिया जाए तुमको 20 सेंटीमीटर, चलो आधार मैंने मान लिया 15 सेंटीमीटर, आधार दे दिया गया 15 सेंटीमीटर, और ये एसी ये भुजा दे दिया गया आपको 10 सेंटीमीटर। तो भैया त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए कह दिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। अगर पूछ लिया तो अब क्या करोगे, सुनो, क्या क्वेश्चन ऐसे बनता, कैसे कि एक समकोण त्रिभुज में आधार 15 सेंटीमीटर है, कर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब क्या करोगे, अब आधार दे दिया गया है ना, समझो जरा बातों को समझ लेना। आधार दे दिया गया, कर्ण दे दिया गया, लेकिन ऊंचाई तो नहीं दिया गया ना, ऊंचाई तो दिया नहीं गया। तब क्या करेंगे, तब देखो ये जो तुम्हारी भुजा होगी लंब, ये भुजा होगी लंब, और लंब ही को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ऊंचाई। लंब को ऊंचाई बोल सकते हैं क्योंकि ये यही तो ऊंचाई होगी ना, यही तो ऊंचाई होगी। अगर हम यहाँ खड़े हैं तो यही तो मेरी ऊंचाई हो जाएगी, तो ऊंचाई। तो इसको ही ज्ञात करने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय को लगाते हैं, इसको ही ज्ञात करने के लिए पाइथागोरस प्रमेय लगाते। चाहे आधार ज्ञात करना हो, चाहे कर्ण ज्ञात करना हो, चाहे लंब ज्ञात करना हो, कोई दो चीजें दे दे, एक चीज चाहे जो पूछ ले, हम फार्मूले में धर के लगा लेंगे, हम फार्मूले में धर के लगा लेंगे। नहीं समझे, चलो एक एग्जांपल से बता देते हैं, बहुत अच्छे से एक एग्जांपल से मैं बता दिया। जैसे मैंने कह दिया आधार 7 सेंटीमीटर और कर्ण 25 सेंटीमीटर। चलो समझो, हर चीज बताऊंगा पूरी भी, ये सब भैया बेसिक बातें हैं ना, ये सब बेसिक बातें हैं। आधार दे दिया गया है तुमको 7 सेंटीमीटर और कर्ण दे दिया गया 25 सेंटीमीटर। कहा गया एक समकोण त्रिभुज का आधार है 7 सेंटीमीटर और कर्ण है 25 सेंटीमीटर। कर्ण कितनी है, 25 सेंटीमीटर। तो तुमसे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा, क्या पूछेगा, क्षेत्रफल बताओ, त्रिभुज का एरिया बताओ। एरिया को हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं, एरिया कितना होगा। तब आपको पहले ऊंचाई निकालना पड़ेगा, ऊंचाई तो निकालना पड़ेगा। तब आप कुछ त्रिभुज ऐसे चित्र बनाओगे कि नहीं बनाओगे। कर्ण यानी आधार कितना 7 सेंटीमीटर, तो सपोज देन करके मैंने 7 सेंटीमीटर की लाइन खींच ली, है ना। अब कर्ण पूछा गया है तो यहां से हम कोई एक लाइन खींच लेंगे, ड्रा हमको पता नहीं है, ये मिला देंगे, ये मेरा कर्ण बन जाएगा। कर्ण है 25 सेंटीमीटर, है ना। हमसे ये, अब ये देखो, यही तो तुम्हारी हो जाएगी ऊंचाई, यही तो तुम्हारी ऊंचाई होगी। तो ये होता है हमारा लंब, क्या होता है, लंब।
तो अगर हमको लंब पता चल जाए तो ऊंचाई पता चल जाएगी, और जब आधार पता है ऊंचाई पता चल जाएगी तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई में रख के हम फार्मूले से नहीं निकाल सकते हैं? अरे बिल्कुल भाई निकाल सकते हैं, है ना? निकाल सकते कि नहीं निकाल सकते? तो समझो, अब यहां से मैं फार्मूला लगाऊंगा पाइथागोरस प्रमेय से, तभी तो मैं ये निकाल पाऊंगा लंब। पाइथागोरस प्रमेय मेरी होती क्या है? तो पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। यही तो होता है प्लस का आधार स्क्वायर। देखो जहां जो दिया गया रख दो, उसके बाद देखो कर्ण कितना दिया गया सर? तो कर्ण 25 दिया गया, तो कर्ण के स्थान पर हम कितना रख देंगे? 25 रख देंगे कर्ण के स्थान पर। तो मैं रखूंगा कर्ण के स्थान पर 25 और 25 का हो जाएगा स्क्वायर बराबर लंब पता नहीं है, कुछ छेड़खानी नहीं करेंगे, लंब स्क्वायर ही रख सकते हैं हम लोग यहाँ पर, लंब स्क्वायर प्लस आधार कितना है? 7 है, तो हम रख देंगे 7 का स्क्वायर। अब स्क्वायर का मतलब मैंने बताया था कि उसी संख्या का उसी संख्या से मल्टीप्लाई। 25 का हम लोग 25 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना आता है? 625। आप करके देख लेना बराबर इधर लंब स्क्वायर है तो लंब स्क्वायर हो गया, प्लस 7 का 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 49। अब हमको लंब स्क्वायर का मान ज्ञात करना, तो 7 प्लस 49 प्लस में इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, तो मैं लंब स्क्वायर को इधर ही लिखे रहता हूं ना, मैं सही क्रम में लिख लूं। लंब स्क्वायर बराबर अगर हम लोग 625 से 49 घटाई देंगे तो कितना बच जाएगा? जरा बताओ कितना बच जाएगा? देखो यहाँ 5 में से 9 जाएगा नहीं, 15 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 6, यही तो बचेगा 6। यहाँ 1 बच गया, 1 से 4 जाएगा नहीं, 11, 11 से 4 जाएगा 7, यहाँ बच गया 5, ये हो गया 576। लंब स्क्वायर बराबर कितना आ गया? 576। अब ये स्क्वायर हटेगा और इधर तुम्हारा रूट में बदल जाएगा, ये स्क्वायर हटेगा इसका इस रूट में बदल जाएगा, और मैंने रूट को आपको बताया था कि इसका मतलब ये किसका वर्ग है? ये किसका वर्ग है? समथिंग में 23 का वर्ग है, ये 23 का वर्ग है, जहां तक देख लेना ये 23 का वर्ग हो सकता है, नहीं 24 का वर्ग है, 4 चौके 16, हाँ ये जो है तुम्हारा 24 का वर्ग है, ये 24 का वर्ग है। अगर वर्ग नहीं पता है तो गुणनखंड करके 2-2 के जोड़े बना के प्रत्येक जोड़े से 1 ले लेना, गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा। अब तुमको ऊंचाई पता चल गई 24 सेंटीमीटर है, ये जो लंब आया यानी कि यही आया ना, तो लंब के स्थान पर मैं 24 सेंटीमीटर लिख सकता हूं। अब सुनो, 24 पता है ऊंचाई और 7 पता है आधार, तो तुम वो नहीं निकाल सकते हो क्या? त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल निकाल सकते हैं। 7 चौके 28, 7 दूनी 14, 14 2 16, 160, 168 आएगा, 168 को 2 से डिवाइड कर देंगे, मेरा आंसर आ जाएगा। समझे? अगर ऊंचाई पता है और आधार पता है तो क्षेत्रफल निकालना आपको अभी मैंने बताया है, अभी बताया ना। ये टाइप के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आए हुए हैं और ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुछ नहीं भाई, कुछ ये सब हलवा लगेगा आपको, ये हलवा लगेगा। पूरी वीडियो देखना, ये सब चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी, दिमाग में सेट हो जाएंगी, समझ रहे हो? बस पूरी वीडियो देखना, वीडियो छोड़ के कहीं भी मत जाना, ठीक है ना? सब कुछ क्लियर करा देंगे, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। इतना समझ गए? अब समझो, अब इसके ऊपर मैं 1 या 2 एग्जाम्पल करा दूं ताकि ये चीजें आपकी समझ में आ जाएं, ठीक है ना? 1 या 2 एग्जाम्पल करा दूं, फिर ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो अभी आपके स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन आएगा, आप लोग उसको सॉल्व करना। स्क्रीन के ऊपर आपके क्वेश्चन आएगा, उसको सॉल्व करना, बहुत इजी क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग देख सकते हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा है और कह रहा है कि एक त्रिभुज 60 सेंटीमीटर, आधार कितना है? 60 सेंटीमीटर। आप लोग लगाओ, लगाने का प्रयास करो। आधार दिया गया है 60 सेंटीमीटर और क्या दे दिया गया है? क्षेत्रफल दिया गया है 63-60 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल कितना दिया गया है? क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल दिया गया 6360 सेंटीमीटर। आपसे त्रिभुज की ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई बराबर बता दो, ऊंचाई कितना होगा, है ना? ऊंचाई कितना होगा? अब देखो कुछ ना करो यार, कुछ भी ना करो, आधार और ऊंचाई की बात किया गया कि नहीं किया गया? आधार और ऊंचाई की बात किया गया, तो सिंपल फार्मूला तुम्हारा क्या होता है? फार्मूला होता है 1/2 गुणे आधार और गुणे ऊंचाई,
बहुत अच्छे से समझना, बहुत मेरे साथी आंसर दे भी रहे होंगे। 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, और ये होता क्या, यही तो क्षेत्रफल होता है त्रिभुज का, यही तो क्षेत्रफल होता है। जहां जो दिया गया उसका मान रख दो, आंसर आ जाएगा। जो दिया गया त्रिभुज क्षेत्रफल कितना दिया गया 6360, तो मैं क्षेत्रफल के स्थान पे 6360 रखूंगा। आधार दिया गया है 60, तो आधार के स्थान पर 60। अब हमको ऊंचाई पता नहीं है, ऊंचाई नहीं पता ना, तो कुछ नहीं करेंगे, ऊंचाई के स्थान पर XYZ या ऊंचाई ही रहने देंगे, आंसर आ जाएगा। समझो क्षेत्रफल कितना दिया गया भाई 6360, तो क्षेत्रफल के स्थान पर मैं 6360 बराबर 1/2, गुणे है तो गुणे, आधार कितना है 60। अब ऊंचाई ज्ञात करना है, तो ऊंचाई के स्थान पर मैं समझ लो ऊंचाई ही रखे हूं, मैंने ऊंचाई ही लिख दिया। अब क्या करेंगे, काट लेंगे, 2 1 कम 2, 30 दूना 60, यही तो हो गया 30 दूना 60, और 30 से कन्नम कितना हो गया 30, तो इधर बच गया 30 गुणे का ऊंचाई बराबर का 6360। 6360 गुणे ऊंचाई बराबर 6360 ना। अब हमको ऊंचाई ज्ञात करनी है, ऊंचाई ज्ञात करनी, तो 30 गुणे में इधर आएगा बट्टे में, तो 30 हो गए बट्टे में, इधर ऊंचाई में तो बचे, काट लेंगे, 0 से 0 कैंसिल, 3 कम 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 तो हो गया, 3 कम 3, 3 दूनी 6, तो आंसर कितना आ जाएगा 212 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा 212 सेंटीमीटर हो जाएगा आपका राइट आंसर। चीजें क्लियर हैं, चीजें क्लियर हैं, बताओ। इंटरेस्टिंग चीजें थी, बहुत आसान था, एकदम अच्छे। जो मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 212, मेरा परम सत्य आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखो चाहे आधार पूछे चाहे ऊंचाई पूछे, हमको दो चीजें अगर दिया है, क्षेत्रफल, दो चीजें कोई दिया हो, चाहे क्षेत्रफल ऊंचाई दिया हो, चाहे ऊंचाई आधार दिया हो, और चाहे आधार क्षेत्रफल, कोई एक चीज पूछे, हम इसी फार्मूले से अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे, इसी फार्मूले से कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। समझ में आया? अगर समझ में आ रहा है, वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर देना मेरे दोस्त, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है ये क्लास। ठीक है ना, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं हर आपको क्वेश्चन बताऊंगा जो इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलो चलो भाई, अगला क्वेश्चन मैंने कह दिया, अगला क्वेश्चन चलो यहीं से। अब ये क्वेश्चन आप लगा के बताओगे, लगा के बताओ क्वेश्चन। मैं देखो क्वेश्चन जितनी भी लैंग्वेज से बन सकता है, हर लैंग्वेज का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, हर लैंग्वेज का क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। जैसे कह दिया गया ऊंचाई, ऊंचाई कह दिया गया है 15 सेंटीमीटर, ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल तुमको दिया गया है, क्षेत्रफल कितना दिया गया पता है 720, क्षेत्रफल दिया गया 720 सेंटीमीटर। आधार आपसे पूछ लिया गया, बताओ आप क्या करोगे? आधार पूछ लिया गया, कुछ नहीं करेंगे, फार्मूला होता है 1/2, ये होता है क्षेत्रफल का फार्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल यही तो होता है 1/2 गुणे आधार, और गुणे क्या होता है मेरा ऊंचाई। आधार के स्थान पर आधार पता नहीं है तो कोई बात नहीं, नहीं पता है तो हम भी नहीं मानेंगे यार, हम भी आधार लिख देंगे 1/2 गुणे आधार, और गुणे मेरा ऊंचाई कितना है, तो श्रीमान जी ऊंचाई मेरा है 15 सेंटीमीटर। कितना है 15, और क्षेत्रफल कितना दिया गया है 720, काट लेंगे, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 5 10, 75 आ गया ना, 7.5, तो आधार और गुणे 7.5। अब 7.5 मेरा गुणे में है, इधर आ जाएगा बटे में, तो यहाँ हो जाएगा 7.5, दशमलव हटाएंगे 0 बैठाएंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, जो आ जाएगा वही हो जाएगा मेरा राइट आंसर। डिवाइड करेंगे जो आ जाएगा मेरा राइट आंसर। कैलकुलेशन वीक नहीं होनी चाहिए, क्वेश्चनों में कैलकुलेशन वीक नहीं होनी चाहिए। आपकी कैलकुलेशन जितनी ज्यादा फास्ट होगी, क्वेश्चनों को आप उतने आसानी से कर लोगे। चीजें समझ गए? अब बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, जो आएगा मेरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आएगा? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो उम्मीद कर रहे हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना होगा, तब आप निकाल लोगे। त्रिभुज के क्षेत्रफल में चाहे ऊंचाई पूछे, चाहे आधार पूछे, या चाहे क्षेत्रफल पूछे, आप निकाल लोगे, है ना, आप निकाल लोगे उसको। अब चलो, तो नेक्स्ट मेरा आता है, वो अब आएगा मेरा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आएगा? 2 नंबर। मैंने त्रिभुज का बताया, अब होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। आपने फार्मूला त्रिभुज का नोट कर लिया हो तो अच्छी बात है, अगर नहीं नोट किया तो बाद में नोट कर लेना वीडियो को रिवाइंड करके। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल
जो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है वो आपका होता है √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है ना। अब जैसे एक मैं यहां से एक फार्मूला बता दूं, एक मैं यहां से सूत्र बता दूं, क्या एक एग्जांपल बता दूं कि एक समबाहु त्रिभुज, चलिए एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज की एक भुजा, एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा समझ रहे हो ना, एक भुजा अगर 20 सेंटीमीटर है गो, 20 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। ऐसा क्वेश्चन बनता है। बिल्कुल भाई इजी है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। अब अगर समबाहु त्रिभुज का पूछा गया, गौर करना मेरी बातों पे, अगर त्रिभुज का पूछा गया तो आप फार्मूला 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगा सकते हो। बट अगर समबाहु का पूछा ना, हाँ याद रखना, अगर समबाहु का पूछा तब ये फार्मूला लगाना, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 गुणे का भुजा स्क्वायर, या आप इसको भुजा गुणे भुजा भी कह सकते हो। ठीक है ना, भुजा गुणे भुजा भी कह सकते हो। अब हमको भुजा दिया गया 20 सेंटीमीटर, समझो त्रिभुज कौन सा है, समबाहु, और समबाहु का मतलब सभी भुजाएं बराबर, तो तीनों भुजाएं 20 सेंटीमीटर होंगी, तो हमको प्रॉब्लम लेना ही नहीं है, हमको प्रॉब्लम लेना ही नहीं है। हम फार्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। √3 है तो √3 बटे 4 है तो 4 गुणे, अगर 20 है तो 20 गुणे 20 इसको कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब 20 विषयम कितना होता है, कितना होता है 20 विषयम, 20 विषयम होता है 20 विषयम 2 3 400, 400 तो होता है, या इसको हम ऐसे भी काट सकते हैं 4 एकम 4, और यहां काटेंगे 4 पंचे 20, 20 पंचे 100, तो यहां तुम्हारा आंसर आ जाएगा √300। ये ऐसे होगा, लेकिन इसको ऐसे ना लिखकर 100 पहले लिखते हैं, रूट वाली संख्या को बाद में लिखते हैं, तो मेरा आंसर आ जाएगा 100√3। ये हो जाएगा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, 100√3 ही हो जाएगा ना समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। चीजें क्लियर है? बताओ बताओ, चीजें क्लियर है? बहुत इजी है, कोई भी नहीं, मन से देखिए मेरे दोस्त, मन से वीडियो देखिए, सब चीजें क्लियर करा दूंगा मैं, सब चीजें क्लियर करा दूंगा। ठीक है ना। और अभी मैं बता दूं, जितने भी मेरे साथी अगर हाई फाई स्टडी 2.0 को ज्वाइन नहीं किए हैं, हाई फाई स्टडी अगर 2.0 को ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लें, क्योंकि आज की क्लास वहां हिंदी की सेकंड क्लास है, आज वहां हिंदी की सेकंड क्लास है, जिसमें वर्ड विचार चल रहा है। छोटे छोटे क्वेश्चन जो जड़ से निकाल के पूछ लेते हैं, वो भी क्वेश्चन मैंने आपको वहां पर बताया है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी चैनल की, हाँ बिल्कुल, चैनल की डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पर आप जाके चैनल को सब्सक्राइब करिए। और वहां पर मैंने आज टाइम टेबल भी बता दिया, वहां पर आपको टेट, सीटेट, सुपर टेट, किसी भी टीचर लेवल की कोई परीक्षा होती है उसकी क्लासें वहां पर मिलेंगी, वो भी डेली का डेली। ठीक है ना। वहां पर मैं 3 सब्जेक्टें पढ़ाता हूं, हिंदी, मैथ और जीएस। जीएस में आपकी जीएस यानी कि साइंस, सोशल साइंस, जियोग्राफी, ये सब चीजें मैं जीएस में कवर कर लूंगा। वहां पर मैंने 2-2 दिन डिवाइड कर दिए हैं एक सब्जेक्ट के ऊपर, और डेली एक सब्जेक्ट आती है वहां पर ना, डेली एक सब्जेक्ट आती है, टाइम टेबल के हिसाब से सब्जेक्ट आएंगी। तो आप लोग क्या करना कि वहां पर जाकर, अभी जाकर तुरंत डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वीडियो एंड होने पर लिंक पे जाकर चैनल सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन प्रेस कर लेना, जब भी वीडियो पड़ेंगी उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है ना। अब देखो समबाहु त्रिभुज क्लियर नहीं क्लियर, चलो एक और एग्जांपल सॉल्व करा दे, क्या प्रॉब्लम है ना। चाहे जितनी बार बताना पड़े मेरे दोस्त, मैं बताऊंगा, बट आपका क्या फर्ज बनता है, आप पढ़ाई करिए, आपका फोकस केवल पढ़ाई पर होना चाहिए बस। ठीक है ना, पूरा फोकस पढ़ाई पर। अब कह दिया जाए एक समबाहु त्रिभुज, एक, ये क्वेश्चन आप लोग खुद इसका आंसर दोगे, एक समबाहु त्रिभुज, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर है, और आपसे एरिया पूछ लिया गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। क्वेश्चन ऐसे आता है कि एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। कोई टेंशन नहीं लेना, कोई टेंशन नहीं लेना। क्या करेंगे, अरे समबाहु त्रिभुज है, इसका फार्मूला होता है √3/4 गुणे का भुजा स्क्वायर, जैसा कि आप ऊपर देख भी सकते हो, भुजा गुणे भुजा, यही तो होता है ना।
अब इसको क्या करेंगे? अब कुछ साथी नहीं समझ रहे होंगे कि सर यहाँ पर भुजा स्क्वायर लिखे हो, यहाँ भुजा गुणे भुजा कर रहे हो, तो टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेने का। क्यों? क्योंकि स्क्वायर का मतलब ही होता है उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा। भुजा था तो भुजा गुणे भुजा कर दिया, क्या दिक्कत, आंसर तो आएगा, है ना। चलो अब यहाँ हो गया मेरा √3/4 गुणे भुजा कितना है भाई 10 सेंटीमीटर, तो दोनों स्थान पर 10 रख सकते। क्यों? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है और समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो 10 गुणे कितना हो जाएगा 10 दाम कितना होता है 100। अगर 100 का 4 से भाग करेंगे तो 25 आता है ना, 25 से तो आता है, यहाँ काट लेंगे 2 दूनी 4 2 पंची 10। अगर 2.5 का 10 से गुणा करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो मेरा जो आंसर आ जाएगा वो हो जाएगा 25√3। 25√3। ये एक लाइन के क्वेश्चन है, ये माइंड में सॉल्व कर लोगे, लेकिन कब? जब आपको हर चीज पता होंगी, जब आपको हर चीज पता होंगी तभी आप माइंड में सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो नहीं सॉल्व करते, नहीं सॉल्व कर सकते हो। तो मेरे दोस्त वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये मेरी फर्स्ट क्लास है ना, ये जो मेरी रेखा गणित की है, रेखा गणित की वो फर्स्ट क्लास है, टेंशन ना लो, हर चीज़ बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। और वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करना, उसके बाद आके वीडियो का एंजॉय करो। वीडियो लाइक करना अगर अच्छी लग रही तब, अच्छी नहीं लग रही तो बिल्कुल भी लाइक मत करना, ठीक है ना। अब चलो डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। अब उससे पहले मैं बताऊंगा त्रिभुज का परिमाप। क्या बताऊंगा? त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ये बताने से पहले मैं आपको त्रिभुज का परिमाप बताऊंगा। चलिए भाई, बहुत अच्छी बात है, इतना हमने डिस्कस कर लिया। अब डिस्कस करेंगे त्रिभुज के परिमाप। देखो त्रिभुज का परिमाप क्या होता है। त्रिभुज का जो परिमाप होता है तुम्हारा, त्रिभुज का परिमाप, किसका परिमाप? त्रिभुज का परिमाप। वो क्या होता है पता आपको? ये बहुत आसान है भाई, कुछ नहीं होता है, लंब प्लस आधार प्लस कर्ण। कहने का मतलब त्रिभुज की, आप इसको ऐसे भी कहते हो, त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग। त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग जो होगा वही आपका परिमाप होगा। तीनों भुजाओं का योग, यही आपका परिमाप होगा। अच्छा, मैंने आपको परिमाप क्यों बताया पता है? मैंने आपको परिमाप क्यों बताया? क्योंकि अब जो हम टॉपिक इसके बाद डिस्कस करेंगे उसमें अर्ध परिमाप की जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो पहले परिमाप। अब जैसे कह दिया जाए लंब है तुम्हारा, लंब है 5 सेंटीमीटर, कर्ण है तुम्हारा 7 सेंटीमीटर, आधार है आपका 4 सेंटीमीटर, और आपसे त्रिभुज का परिमाप पूछ लिया गया है। तो तीन त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं, तीनों भुजाओं का योग 5 7 5 12 12 4 16 सेंटीमीटर आपका त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। 16 सेंटीमीटर आप त्रिभुज का परिमाप हो जाएगा। लेकिन अगर त्रिभुज का अर्ध परिमाप पूछेगा, बात को गौर से समझना, अगर त्रिभुज का अर्ध परिमाप पूछेगा तब क्या करोगे? अर्ध परिमाप, अरे अर्ध मतलब होता है आधा, अर्ध मतलब होता आधा, लेकिन किसका? परिमाप का। 16 आया था, अगर अर्ध पूछता तो 16 का आधा 2 8 16, 8 सेंटीमीटर हो जाता आपका अर्ध परिमाप। जितना परिमाप होगा, जितना परिमाप आएगा उसका आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप पता चल जाएगा, ठीक है। इतना समझ गए? इतना समझ गए बोलो। चलो अब देखेंगे मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो क्या होता है। देखिए मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो भाई अब देखते हैं हमारा अब क्या आएगा। देखिए अब त्रिभुज में आपका आता है एक हेरो सूत्र। अब आपका एक आता है त्रिभुज में हेरो सूत्र। ये हेरो सूत्र क्या होता है समझो। परिमाप समझ गए, अर्ध परिमाप समझ गए। देखिए हर चीज मैं आपको बता रहा हूं, छोटा सा छोटा भी पॉइंट मैं आपको यहां पर समझा रहा हूं तो समझ में आपके आना चाहिए। देखिए त्रिभुज का हेरो सूत्र कब लगता है? त्रिभुज का हेरो सूत्र कब लगता है? हेरो सूत्र ये कब लगता है? ये जब तुमको क्या दिया हो कि त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों और त्रिभुज का तीनों भुजाएं ज्ञात हों। क्या ज्ञात हो? तीनों भुजाएं। त्रिभुज की तीनों भुजाएं ज्ञात हों और आपसे पूछा जाए त्रिभुज का क्षेत्रफल। अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता हैं और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको हेरो सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। और हेरो सूत्र हमारा होता क्या है? तो हेरो सूत्र होता है आपका अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ये होता है आपका अंडर रूट। यहां पर ए बी सी जो तुम्हारा होता है, ए बी सी याद रखना, जो तुम्हारा ए दिया गया, ये बी दिया गया है और ये तुम्हारा सी दिया गया। ये ए बी और सी
यानी कि ये ए बी और सी ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ठीक है ना, ये त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, ए बी सी त्रिभुज की भुजाएं होती हैं। और एस तुम्हारा क्या होता है, एस ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, याद रखना, ये त्रिभुज का अर्ध परिमाप होता है, एबीसी तुम्हारी त्रिभुज की भुजाएं होती। अब देखो अभी हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जांपल आपको बताएंगे, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, दिक्कत ना लेना, एक एग्जांपल बता रहे हैं, देखो कैसे समझ में आएगा। कहा गया है एक त्रिभुज की भुजाएं, समझो जरा, देखिए ये फार्मूला अभी देखो एक बार मैं अच्छे से लिख दूंगा, आप लोग नोट कर लेना, लेकिन उसके पहले मैं आपको इसका प्रयोग बता दूं, इसका प्रयोग बता दूं। अर्ध परिमाप तो निकालना सीख ही गए हो, ठीक है ना। देखो कहा गया, पहला क्वेश्चन में बता रहा हूं, एक त्रिभुज की भुजाएं 21 सेंटीमीटर, भाई भुजाएं हमको कोई दे दिया गया है 3 सेंटीमीटर, भुजाएं दिया गया 21 सेंटीमीटर, और एक दिया गया 17 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर, और एक दे दिया गया 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। हमसे त्रिभुज का एरिया यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है। तब देखो कैसे पहचानोगे आप, कौन सा फार्मूला लगेगा। अगर आधार और ऊंचाई दिया है और त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई लगा देंगे। अगर समबाहु त्रिभुज दिया है तो √3/4 गुणे भुजा वाला फार्मूला लगा देंगे। लेकिन अगर त्रिभुज की तीनों भुजाएं दे दिया गया और त्रिभुज का एरिया पूछा गया, तब हम अपना हेरोन सूत्र लगाते हैं, क्या होता है, √s माइनस ए s माइनस बी और होता है s माइनस सी, जिसमें ए बी सी जो तुम्हारा है, ए बी सी ये होता है आपका भुजाएं, यह क्या होती है आपकी भुजाएं। ए कोई रख लो, कहीं रख लो, ए मान लो 21, बी मान लो 17, सी मान लो ये जो लास्ट में दिया गया 10, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। लेकिन एस जो तुम्हारा होता है, एस होता है भैया तुम्हारा अर्ध परिमाप। क्या होता है, अर्ध परिमाप। और अर्ध परिमाप मैंने कैसे बताया आपको, परिमाप निकालो उसका आधा कर दो, अर्ध परिमाप। तो इस सूत्र को लगाने में हमको अर्ध परिमाप पता होना चाहिए, है ना। अर्ध परिमाप पता करने के लिए क्या करेंगे, मैं सबसे पहले अगर परिमाप को निकाल लूं, मैं सबसे पहले अगर परिमाप को निकाल लूं तो अर्ध परिमाप पता चल जाएगा। परिमाप निकालना हम होता क्या है, सभी भुजाओं का योग। भुजाएं कितनी हैं, 21 प्लस 17 प्लस 10, तो 17 10 27, 27 से 28, 28 और 20 कितने हो गए, 48। ये हो गया आपका परिमाप। लेकिन आपसे अर्ध परिमाप पता करना, क्योंकि इसका मतलब अर्ध परिमाप, तो परिमाप का आधा कर देंगे तो अर्ध परिमाप। इसको अगर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 आ जाएगा आपका अर्ध परिमाप, 24 आ जाएगा आपका अर्ध परिमाप। अब देखो, अब अर्ध परिमाप पता चल गया, कुछ ना करो, अर्ध परिमाप जहां एस है वहां पर 24 रखते चले आओ और आंसर पता चल जाएगा। देखो इसको एक बार सॉल्व करने की सब लोग कोशिश करो, इसको एक बार सब लोग सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है ना। बहुत अच्छी बात है भाई। त्रिभुज का अगर अर्ध परिमाप पता चल गया कितना है, 24 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर एस आगे लिख दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर एस तुम्हारा 24 है तो इस सूत्र में रखो अंडर रूट ना, मैं यहां से लगा रहा हूं, समझना जरा समझना। एस का मतलब 24, तो यहां हो जाएगा 24 ब्रैकेट में, एस मतलब 24 माइनस ए का मतलब रख लो 21 ब्रैकेट बंद, दूसरा हो जाएगा एस का मतलब 24 माइनस बी रख लो 17 फिर ब्रैकेट बंद, फिर यहां तीसरा है तुम्हारा एस माइनस सी, तो एस है तुम्हारा 24 अर्ध परिमाप, सी रख लो तुम, कितना सी दिया गया 10। सॉल्व कर लो इसको, अगर 24 से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 3, ये गुणे हो गया 24, अंडर रूट ऊपर लगा लेंगे पहले ही, 24 गुणे 3। अगर 24 से 17 जाएगा तो कितना बचेगा 17, 7 24 गुणे हो जाएगा 7 गुणे, यहां पर 24 से 10 जाएगा कितना बच जाएगा 14, सबका गुणा करो कितना आएगा, सबका गुणा करो कितना आ जाएगा भाई 7 त्रिक 21, 21 का 14 से गुणा करो कितना हो जाएगा, समझो इसका गुणा करोगे तो तुम्हारा आ जाएगा 70 56, इसका गुणा करोगे, करके देख लेना, मैं बता नहीं रहा हूं, करके देख लेना, सब मल्टीप्लाई आसानी से कर सकते हो। इसका गुणा आ जाएगा 70 56, हाँ इसका गुणा आ जाएगा 70 56। अब मैंने बताया था इसका मतलब होता है किसका वर्ग है, इसका मतलब होता है किसका वर्ग है। अगर आपको वर्ग नहीं निकालना पता है तो समझो,
अगर आपको वर्ग नहीं निकालना पता है तो समझो, ठीक है ना। वर्ग कैसे निकालते हैं, 70 56 है, 70 56 के गुणनखंड करो, गुणनखंड करना तो पता है, मैंने आपको बताया है 70 56। इसके आप गुणनखंड करिए तो गुणनखंड सम है, 2 से कट जाएगा, काट लेंगे। 2 तियां 6, 1 बचा 10, 2 पंची 10, 2 दूनी 4, 2 अठी 16, फिर 2 से काट लेंगे। 2 1 कम 2, 2 सत्ती 14, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से काट लेंगे। 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 से काट लेंगे। 2 दूनी 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 1 कम 2, अब 441 बच गया। इसको काहे से काटे बताओ, ये कटेगा 7 चौके 28, 7 पच्ची 35, 3 से काट के देखे ना, 3 1 कम 3, 1 बचा 14, 3 चौके 12, 3 से कट जाएगा। 3 1 कम 3, 1 बचा 14, 3 चौके 12, 2 बचा 21, 3 सत्ते 21, 147, ये किससे कटेगा, 7 से कट जाएगा। 7 दूनी 14, 7 1 कम 7, 7 त्रिक 21, 3 1 कम 3, ये कट गया पूरा। 2 2 के जोड़े बना लो, 2 का एक ये बन गया, एक ये बन गया, ये एक 3 का बन गया, एक 7 का बन गया। तो 7 त्रिक 21 दूना 42, और 42 दूना जितना होता है वो तुम्हारा हो जाएगा 88, 84 होता है ना, 42 दूना 84। तो इसका आंसर हो जाएगा 84 वर्ग सेंटीमीटर, ये हो जाएगा आपका आंसर। 84 वर्ग सेंटीमीटर आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है ना। तो इतना समझे, इतना समझे। देखिए ये आज मैंने कुछ बेसिक बातें बताई हैं, अब इससे रिलेटेड कम से कम 10 या 15 क्वेश्चन, इससे रिलेटेड 10 या 15 क्वेश्चन मैं कल सॉल्व करूंगा। तो अगर आपको ये सब चीजें समझ में आ गई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो कल फिर देखना, चाहे जितनी वीडियो बनाना पड़े, आपकी समझ में आना चाहिए मेरे दोस्त, आपकी समझ में आना चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट में बताना जरूर, कमेंट में जरूर बताना कि सर ये वीडियो हमें ऐसी लगी है, बिल्कुल ना, ठीक है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।